सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चले, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके सामने आते हैं प्रभु जी, और आज इस नए दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी चाहते हैं पिता परमेश्वर इस समय जब हम आपके वचन की गहराइयों में जाना चाहते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि आप ही हमें लीड कीजिए, हमें गाइड कीजिए, हम पर सारी बातें जाहिर कीजिए और अपने वचन से हमें सिखाइए, और जो हम सीखते हैं प्रभु वो हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। और इस प्रोग्राम सुबह की बरकत यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका बहुत स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे विजडम के बारे में, बुद्ध के बारे में, बुद्धि के बारे में, ज्ञान के बारे में, जिसके द्वारा हम सक्सेसफुली इस दुनिया में ऑपरेट कर सकते हैं। और हमने ये देखा था कि ये जो विजडम है, ये जो बुद्धि हमें मिलती है, ये केवल परमेश्वर की ओर ही से है। तो आज भी हम इसी के बारे में आगे बात करेंगे, पर इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। तो ऐसा है कि मेरे पास एक लाल रंग की बुलेट मोटरसाइकिल है, और अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ कि एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च हुई, और उस ब्रांड का नाम, उस कंपनी का नाम जावा है। और मुझे ऐसा लगा, मैं गया शोरूम में, मैंने देखा, मैंने उसके बारे में पढ़ा, और मुझे वो मोटरसाइकिल अच्छी लगी, और मैंने सोचा कि मैं अपनी जो बुलेट है इसको बेचकर ये जो नई मोटरसाइकिल है इसको ख़रीद लेता हूँ। मैं घर आया और मैंने जब पापा से बात की तो उन्होंने मेरी सारी बात सुनकर मुझे बताया कि ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कई बारी आप भी इस बात को महसूस करते होंगे, कई बारी एक जो मार्केटिंग में एक वर्ड सिखाया जाता है वो होता है इम्पल्सिव बाइंग। हम कुछ चीज़ें, कुछ वस्तु को देखते हैं और वो हमें बहुत पसंद आ जाती है, और हमारे मन में ऐसा होता है कि इसको हम इसी समय खरीद लें। प्रभु का बड़ा धन्यवाद है कि परमेश्वर हमें हर सिचुएशन में अपनी विजडम, अपनी बुद्धि देता है। और मैंने भी प्रभु से ये बात कही, मैंने प्रार्थना की, प्रभु जी कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो, और ये कहकर मैंने प्रभु के ऊपर सारी बातें छोड़ दी। और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने जिस हिसाब से मुझे लीड और गाइड किया, तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल नहीं बेची और ना ही मैंने नई मोटरसाइकिल ख़रीदी है। तो मैं अपने इस डिसीज़न से अब बहुत खुश हूँ कि उस समय मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं परमेश्वर से ना इस बात को पूछता तो शायद मैं वो गलत डिसीज़न ले लेता, और जब वो मोटरसाइकिल ख़रीद लेता तो उसके कुछ ही दिन के बाद कोरोना वायरस आ गई और एक इकोनॉमिक डाउन टर्न आ गया, और EMI वगैरह, और ये सब कुछ मुश्किल हो जाता। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद है कि प्रभु ने हमारे हर शौक़ को पूरा किया है और हमें अपनी बुद्धि दी है कि हम सही डिसीज़न सही समय पर ले सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे लीड और गाइड करता है। और आज हम पढ़ेंगे नए नियम से इब्रानियों की पत्री, उसका 8 अध्याय और 10 वचन। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और उसका 10 वचन। और यहाँ मैं बीच में से पढ़ूंगा, और यहाँ ऐसा लिखा है, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूँगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूँगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। तो यहाँ
जो एक ध्यान देने वाली बात है, और मैं फिर आपके लिए उसको रिपीट करता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूँगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूँगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। तो परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो क्या है? वो परमेश्वर की मर्ज़ी है, और जो परमेश्वर की मर्ज़ी है वो हमारे लिए भली है, क्योंकि वो उन बातों को भी जानता है जो बीत चुकी हैं, वो उन बातों को भी जानता है जो हो रही हैं, और वो उन बातों को भी जानता है जो आने वाली हैं या होने वाली हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। वो इस समय से परे है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। कितना प्रेम? इतना प्रेम कि जैसे अभी हमने एक सीरीज़ कंप्लीट की थी कि गॉड्स लव फॉर अस, उसमें हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है और वो सिर्फ हमारा भला ही जानता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो अपनी व्यवस्था को, अपनी मर्ज़ी को हमारे मनों में डालेगा और हमारे हृदयों पर लिखेगा, और वह हमारा परमेश्वर ठहरेगा और हम उसके लोग ठहरेंगे। अब ज़रूरत ये है कि उसकी मर्ज़ी जो वो हमारे हृदयों में, हमारे मनों पे लिख देता है, डाल देता है, वो आवाज़ हम पहचाननी शुरू करें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पहली बार जब आपने इस चैनल के द्वारा मेरे पिताजी, मेरे पापा पास्टर यूसुफ या मेरी आवाज़ या दीपक की आवाज़ आपने पहली बारी सुनी थी, तब आप हमारी आवाज़ को नहीं जानते थे। पर अब अगर आप में से कुछ लोग जो हमारे प्रोग्राम हर रोज़ देखते हैं, और अगर हमारा प्रोग्राम एक कमरे में बज रहा हो और आप दूसरे कमरे में हमारी आवाज़ सुने, तो आप वो आवाज़ ज़रूर पहचान जाएंगे कि ये अरुण बोल रहा है या ये पास्टर यूसुफ बोल रहे हैं। हम आवाज़ को कैसे पहचानते हैं? जब हम उस पर्सन के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, और जब हम उस पर्सन के साथ फेमिलियर हो जाते हैं तब हम उसकी आवाज़ को पहचानने लगते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। इसीलिए कहा जाता है कि परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ दिन में ज़रूर हमें क्वाइट टाइम स्पेंड करना चाहिए, जहां हम उसके मन की बातों को जानें और हम उससे अपनी मन की बात कहें। और परमेश्वर जो हमें विजडम देता है, आइए हम उसके बारे में और थोड़ी जांच पड़ताल करें। और हम पढ़ेंगे यहेजकेल, ये पुराने नियम में है, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय, और हम उसके 26 वचन से पढ़ेंगे। और यहाँ ऐसे लिखा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देके ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। जब आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट कर लिया, तो परमेश्वर जैसे यहाँ कहता है कि उसने आपके अंदर से वो पत्थर का हृदय निकाल लिया और आपके अंदर वो मांस का हृदय डाल दिया। और ये जो मांस का हृदय है, इस पर उसने अपनी व्यवस्था को लिखा, आपके मनों में, आपके मनों पर अपनी व्यवस्था को लिखा, अपनी मर्ज़ी को लिखा, और अपनी आत्मा को आपके अंदर डाल दिया। और ये व्यवस्था और उसकी आत्मा आपको सही डिसीज़न लेने में आपकी मदद करती हैं। तो ये जो डिसीज़न होता है, ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ आत्मिक डिसीजंस ही हों। हर बात में, कल हमने पढ़ा था कि जो पवित्र आत्मा है वो सब बातें हमें सिखाता है और सिखाएगा। बात हमारी ओबीडियंस की है कि जब हम उसकी आवाज़ को पहचान लेते हैं
और डबल कन्फर्मेशन हमें परमेश्वर के वचन से मिल जाती है कि ये सही है या गलत है, तब क्या हम उसकी आवाज़ सुनकर उसकी जो अपनी उसकी आज्ञा को मानते हैं कि नहीं मानते? अगर हम मानते हैं तो हम बहुत सक्सेसफुल होते हैं, हम बड़े प्रॉस्परस होते हैं, सही समय पर सही डिसीज़न लेते हैं। और जब हम उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें पछताना पड़ता है। मैं आपके साथ और इसको थोड़ी और हम इसकी खोजबीन करें तो हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 13 वचन। फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और 13 वचन में क्या लिखा है? वो ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। फिर से पढ़ता हूँ, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 13 वचन में क्या लिखा है? लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। कुछ इलस्ट्रेशंस के साथ मैं आपसे बात करता हूँ। पहली इलस्ट्रेशन है कि आप किसी से पूछते हैं कि भाई या बहन आप क्या करना चाहते हो? तो वो भाई या बहन आपसे कहता है कि मैं छोटे बच्चों के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों की मिनिस्ट्री में या बच्चों की मदद किसी तरीके से मदद कर सकूँ, पर मैं अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर की मर्ज़ी को अच्छे तरीके से जान लूँ। परंतु परमेश्वर का वचन हमें यहाँ कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो परमेश्वर आपके मन में जिस पर उसने आपके हृदय पर जिस पर उसने अपनी व्यवस्था लिख दी है, अपनी मर्ज़ी लिख दी है, अपनी इच्छा उसने आपकी इच्छा से मिला दी है, और वो आपको बड़े साइलेंटली और बड़े पीसफुली वो लीड और गाइड कर रहा है। तो आपको सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए जिस डायरेक्शन में परमेश्वर आपको लीड कर रहा है। कल हमने बात की थी कि इंडिकेशन क्या होता है? पीस एक इंडिकेशन होता है। एक पास्टर जी एक घटना सुनाते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने उन पर जाहिर किया कि एक जो कलीसिया में उनका एक भाई था, वो उससे कहें कि परमेश्वर चाहता है कि वह फुल टाइम पास्टर बने। तो ये पास्टर जी जाते हैं, उनसे कहते हैं उस भाई से कि भाई, परमेश्वर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप फुल टाइम मिनिस्ट्री करें, आप एक फुल टाइम पास्टर बने। और वो भाई आगे से क्या कहता है कि पास्टर जी, परमेश्वर भी मेरे दिल से ऐसी ही बातचीत कर रहा था और परमेश्वर ने मेरे अंदर भी सेम इच्छा डाली है कि मैं इस रास्ते पर जाऊं। तो उस भाई के लिए भी और ये पास्टर जी के लिए भी एक डबल कन्फर्मेशन हो गई कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हमने कुछ समय पहले रूथ की कहानी बड़ी हमने उस पर समय लगाकर हमने अच्छे से उसकी स्टडी की थी, और अगर आप फिर से इस बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप फिर से पढ़ सकते हैं। और हमने ये जो पढ़ा था, ये हम पढ़ा था रूथ की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 3 वचन में क्या लिखा है। और मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि उससे पहले क्या हुआ। आप जानते हैं कि नाओमी एक विधवा थी और उसके बेटे दो बेटे थे, और वो बेटे मर गए और विधवाएं, सब 2 विधवाएं वापस आईं, एक रूथ और एक नाओमी। तो रूथ नाओमी से कहती है कि मैं जाती हूँ किसी खेत में और वहाँ जाकर
मैं जो गिर जाता है उसको इकट्ठा करती हूँ। और परमेश्वर के वचन में रूथ की किताब उसके 2 अध्याय 3 वचन में ऐसा लिखा है कि रूथ उस खेत में पहुंची। आइए हम वो पढ़ते हैं कि हमें एग्जैक्टली पता चले कि परमेश्वर के वचन में उसको किस अच्छे तरीके से लिखा गया है। रूथ उसका 2 अध्याय और उसके 3 वचन में क्या लिखा है। इसलिए वह जाकर एक खेत में लेवने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी। ये जो संयोग हुआ वो कैसे हुआ? क्या कोई मैजिक कारपेट आई और रूथ के सामने खड़ी हो गई और वो उसी ही खेत में ले गई? नहीं, परमेश्वर ने रूथ के हृदय के साथ, जब उसने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तो परमेश्वर ने उसी समय से रूथ के हृदय के साथ बातचीत की और उसको बोला कि चलो अब लेफ़्ट चलो या राइट चलो, या जो भी डायरेक्शंस दी। तो ये डायरेक्शंस के द्वारा ही जो परमेश्वर उसको अंदर से देता था, वो उस जगह पर पहुंची जहां उसे पहुंचना चाहिए था। यीशु मसीह के बारे में हमने देखा था, यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 4 वचन में जब हमने पढ़ा था, तो यीशु मसीह ने जब उस सामरी स्त्री से मिलने जाना था, तो मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन से ही पढ़ूंगा कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या लिखा है। और वहाँ ऐसा लिखा है कि यह है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 4 वचन, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। तो ये यीशु मसीह को कैसे पता चला कि उसको सामरिया से जाना अवश्य था? ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया कि कोई ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। तब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने डायरेक्ट एक बात कही थी जो बहुत सारे लोगों ने सुनी थी, परंतु इस समय यहाँ जो बात लिखी है कि उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, तो उसको गाइडेंस कैसे मिलती थी? उसको गाइडेंस परमेश्वर अंदर से उसके हृदय के द्वारा ही देता था, क्योंकि यही पैटर्न हम बाइबल में सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर से विजडम मिले, तो आप मांगिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सही समय पर सही फैसले लें, तो ज़रूरत है कि उस आवाज़ को हम पहचानना सीखें। और जब परमेश्वर हमारे हृदय से बातचीत करता है, तो हम उसकी लीडिंग को, उसकी गाइडेंस को पहचानना सीखें, और हम एक सक्सेसफुल लाइफ और एक प्रॉस्परस लाइफ जिएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और कल भी हम विजडम के बारे में और अधिक बातचीत करेंगे और अधिक परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें आज के इस वचन के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने ये सुंदर वचन प्रभु आज इस नए दिन में हमें दिया प्रभु, कि किस तरीके से हम अपने जीवनों को आपकी बुद्धि से, आपकी विजडम से और बेहतर तरह जी सकते हैं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरे दिन भर में प्रभु आप ही की सुरक्षा, आप ही की विजडम मांग लेते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।